यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस चैनल में आपको एमसीक्यू लास्ट मिनट का क्लास दी जा रही है। तो आज हमारा एमसीक्यू का सेकंड पार्ट है। इस एमसीक्यू में आपको हिंदी साहित्य के आज महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के क्लास दी जाएगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 14 भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो इसका राइट आंसर होगा पंचतंत्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भारतीय भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिल। हमारा चौथा क्वेश्चन है, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। संस्कृत को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गईं? किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई? तो इसका राइट आंसर है बिहारी सतसई। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुटच के रचयिता कौन है? तो कुटच के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमारा अगला क्वेश्चन है, केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलयालम। नवा क्वेश्चन है, कौन सी भाषा आस्टिक समूह से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खासी। यह क्वेश्चन आपका नेट 2020 के हिंदी पेपर में आ चुका है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली को सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध जी इनका उपनाम है। हमारा अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप क्या है? तो खड़ी बोली अरबी का फारसी में रूप होगा उर्दू भाषा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? गंगा छवि वर्णन ये एक कविता है और इसके रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो गागर में सागर भरने का काम बिहारी जी ने किया है। इनकी जो रचनाएं हैं इसमें थोड़ा देकर बहुत सारा वर्णन किया गया, तो इसलिए इनकी रचनाओं को गागर में सागर भरने का कार्य करने के लिए कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गाथा यानी कि गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो इसका राइट आंसर है प्राकृत। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है श्री गुप्त। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोदान किसकी कृति है? गोदान किसकी कृति है? तो ये प्रेमचंद्र की कृति है। 17 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए हैं? तो ये श्रावस्ती में दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है? घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा घनिष्ठतर। 19वां नंबर क्वेश्चन है, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि और उनके मित्र सखा और दरबारी कवि उनके मंत्री भी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे राहत भुजंग इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रहीम। हमारा अगला क्वेश्चन है, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? तो यह हबीब तनवीर की नाट्य कृति है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है गजानन माधव मुक्तिबोध।
हमारा अगला क्वेश्चन है चारू शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है? चारू शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चारुता। हमारा अगला क्वेश्चन है चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 25वां क्वेश्चन है चीनी यात्री हेन सांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा था? चीनी यात्री हेन सांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपिशा। अगला क्वेश्चन है चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को क्या कहा जाता है? तो इनको निषाद कहा जाता है। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को निषाद कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो छायावाद के प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद। हमारा अगला क्वेश्चन है देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। 30वां नंबर क्वेश्चन है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता हैं तुलसीदास। ये भक्ति काल के कवि हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है? जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो यह केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा महतो। और इस गोदान के रचयिता हैं प्रेमचंद्र। हमारा अगला क्वेश्चन है जो जिड़ सासड़ भसियो सो मई कहियो सारू जो पालई सै भाऊ करी सो तरी पावई पारू। इस दोहे के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है देवसेन। हमारा अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। 34 नंबर क्वेश्चन है ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इनको संत कवि कहा जाता है ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को। हमारा अगला क्वेश्चन है झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। 36 नंबर क्वेश्चन है डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। यह जम्मू कश्मीर की मुख्य भाषा है डोगरी। हमारा अगला क्वेश्चन है ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास। हमारा अगला क्वेश्चन है तक्षशिला नगर किन नदियों के मध्य स्थित था? तो इसका राइट आंसर है सिंधु व झेल। 29 नंबर क्वेश्चन है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इस पंक्ति के रचयिता हैं तो इसके रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। और इसका एक क्वेश्चन और बनता है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। हमारा अगला क्वेश्चन है तरवर फल नहीं खात है सरवर पिए नहीं पान। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा रहीमदास। 41 नंबर का क्वेश्चन है तितली किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। 42 नंबर क्वेश्चन है तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा रामाज्ञा प्रश्नावली। हमारा अगला क्वेश्चन है तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो उन्होंने अपनी रचनाओं में राम जी का वर्णन किया है और इनकी ज़्यादातर जो रचनाएं हैं वो राम जी पर ही आधारित हैं। तो उसमें जो प्रमुख पात्र हैं उसमें राम जी ही हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 45 नंबर क्वेश्चन है, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यथार्थवादी। 46 नंबर क्वेश्चन है, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। 47 नंबर क्वेश्चन है, दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा राहुल साकरत्यायन। हमारा अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? तो इसके जो प्रधान रस है उसको भक्ति रस की मान्यता मिली है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इन पंक्ति के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो इस पंक्ति के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हमारा 50 नंबर और अंतिम क्वेश्चन है, दुरित दुख दैन नाथे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भूपात। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।